व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने लगे हैं ड्राइव थ्योरी के बारे में, इन्वर्टेड यू थ्योरी के बारे में और कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में। सबसे पहले ड्राइव थ्योरी क्या है। ड्राइव थ्योरी जो है वो हुल ने इंट्रोड्यूस कराई थी 1943 में, पाकिस्तान बनने से 4 साल पहले और इंडिया बनने से 4 साल पहले। ड्राइव थ्योरी हमें कहती है कि जब भी अराउज़ल इंक्रीज़ होता है तो परफॉर्मेंस भी उतनी ही इंक्रीज़ होती है जितना कि अराउज़ल इंक्रीज़ होगा। देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अराउज़ल एंड परफॉर्मेंस इन ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी के मुताबिक अराउज़ल और परफॉर्मेंस दोनों के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती जाएगी। अगर अराउज़ल बढ़ता ही जाएगा तो परफॉर्मेंस बढ़ती ही जाएगी, यानी कि डिक्लाइन का तो कोई नामो निशान है ही नहीं है। तो ड्राइव थ्योरी कहती है कि डिक्लाइन का कोई नामो निशान नहीं है, इंक्रीज़ करते जाओ अराउज़ल और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ करते जाओ। लेकिन उसके बाद एक नई थ्योरी पेश की जाती है जिसका नाम होता है इन्वर्टेड यू थ्योरी। यार्क्स एंड डॉटसन 1908 में कहते हैं कि परफॉर्मेंस और अराउज़ल के दरमियान एक नया रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप हमें ये कहता है कि अगर तो अराउज़ल कम होगा या ज़्यादा होगा, दोनों सूरतों में परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे जाएगी और डिक्लाइन पे जाएगी स्टेडी आहिस्ता आहिस्ता करके। और इन्वर्टेड यू थ्योरी कहती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब अराउज़ल अपने ऑप्टिमम तक पहुंचता है, अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचता है, क्योंकि हर पर्सन का ना अपना एक ऑप्टिमम लेवल होता है परफॉर्मेंस दिखाने का। जब किसी भी बंदे का अराउज़ल एक ख़ास लेवल तक पहुंचता है उसकी अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक, तो वो उस लेवल पे जाकर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। इसीलिए हम उस अराउज़ल के लेवल को ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउज़ल कहते हैं। और इन्वर्टेड यू थ्योरी कहती है कि अगर किसी भी पर्सन का जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउज़ल है वो अगर कम हो जाए या उस ज़्यादा हो जाए, यानी कि अपने ऑप्टिमम लेवल से अराउज़ल अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, दोनों ही सूरतों में परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता स्टेडी नीचे आने शुरू हो जाती है। यानी कि वो अपनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल तक नहीं शो कर सकता अगर तो उसका अराउज़ल नहीं रहता ऑप्टिमम लेवल तक। यानी कि अराउज़ल भी ऑप्टिमम लेवल तक होगा तो ही परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल तक होगी, और अगर अराउज़ल नहीं रहा ऑप्टिमम लेवल तक, परफॉर्मेंस भी नहीं रहेगी और वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन में चले जाएगी। ये हमें कहती है इन्वर्टेड यू थ्योरी। इसीलिए इसमें एक ग्राफ होता है वो यू के शेप में बनता है, इसलिए हमको इसको इन्वर्टेड यू थ्योरी कहते हैं। थर्ड थ्योरी है कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। कैटास्ट्रॉफ थ्योरी 1908 के बाद 80 साल बाद, क्योंकि ये तो 1908 में थी ना इन्वर्टेड यू थ्योरी, और इससे 80 साल बाद 1988 में एक और साइंसदान एक नई थ्योरी पेश करता है। अब ये दो साइंसदान होते हैं, इनका नाम होता है फेजी एंड हार्डे। फेजी और हार्डे कहते हैं कि हाँ जी, हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि अराउज़ल लेवल जो है वो अगर ऑप्टिमम लेवल पे जाएगा तो परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमम लेवल तक जाएगी। लेकिन ये एक और बात कहते हैं, ये कहते हैं कि कॉग्निटिव एंग्जाइटी और सोमैटिक एंग्जाइटी, ये दोनों एंग्जाइटी इंसानी बॉडी का पार्ट है। वो कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन की कॉग्निटिव एंग्जाइटी और सोमैटिक एंग्जाइटी कंट्रोल में ना रहे और उसका अराउज़ल लेवल तो ऑप्टिमम लेवल पे है, लेकिन उसके हाथों से कंट्रोल निकल चुका है अपनी कॉग्निटिव एंग्जाइटी और सोमैटिक एंग्जाइटी पर, तो फिर क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस स्टेडी नीचे नहीं आएगी, एकदम से नीचे आ जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, पॉप हो जाएगी, परफॉर्मेंस इतनी गिर जाएगी एकदम से कि वो बंदा ऐसी मिस्टेक करेगा, वो इतना प्रोफेशनल प्लेयर ऐसी मिस्टेक करेगा कि जो हम उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कितने लोग फाइनल में ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि अपना फाइनल ही हार जाते हैं, हालांकि वो इतने मास्टर होते हैं अपनी गेम के। तो फेजी और हार्डे ने कहा कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउज़ल पे पहुंच के अगर कोई बंदा अपनी कॉग्निटिव एंग्जाइटी और सोमैटिक एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यानी नेगेटिव सोचता रहेगा और नेगेटिव जो है वो फिज़िकल सिम्टम शो करेगा, तो फिर उसका जो अराउज़ल लेवल है वो अगर इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि कॉग्निटिव एंग्जाइटी भरेगी तो ऑटोमेटिकली कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के मुताबिक उसका अराउज़ल लेवल भी बढ़ेगा। तो ये थी हमारी कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, ठीक है जी। क्योंकि जब आप कॉग्निटिव एंग्जाइटी और अपनी सोमैटिक एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते तो अराउज़ल भी कंट्रोल में नहीं रहता,
क्योंकि उसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी एंग्जाइटी के साथ होता है। और फिर वो बढ़ता जाता है और परफॉर्मेंस जो है वो एकदम से नीचे आएगी, स्टडी नहीं आएगी, क्योंकि ये फैजी और हार्डे ने कहा है कि इन्वर्टेड यू थ्योरी की तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने परफॉर्मेंस नहीं आएगी, बल्कि एकदम से चॉप कर जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आई होप योर कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि यही मेरी लिए आपकी हौसला अफजाई होगी, मेरी हौसला अफजाई होगी आपकी तरफ से। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।